आपने सही सोचा। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, सॉरी, वैसे फौजियों की जुबान में इसे चारा कहते हैं। जनीन, ऐसा नहीं है कि हम वहां एक या दो आदमी भेज रहे हैं। दरअसल इस वक्त लड़ाई छोटी टीमें ही करेंगी। जो एसी में बैठा शख्स कह रहा हम है। आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इंसान सिर्फ अहिंसा की राह पर तो नहीं चल सकता ना। अगर ऐसा करता भी है तो उसका जीना मुश्किल होगा। क्या मतलब इसका? आप बातचीत और विदेश नीतियों को नहीं मानेंगे? हम पर हमला हुआ था, और हमले का जवाब विदेशी नीति से नहीं दिया जाता। बिन लादेन की नीति सर कलम करने को फिल्म में उतारना नहीं है जनीन। सदाम ने यूएन के 16 प्रस्तावों को भंग किया, और यूएन ने उसकी निंदा करते हुए कुछ 30 या 40 बयान दे डाले, और इसी बीच फ्रांस, चाइना और रशिया सद्दाम के साथ व्यापार करते रहे चुपचाप। और क्या 80 के दशक में हमने सद्दाम को हथियार नहीं बात दिए? आज कुछ और हो गई। हाँ, सो तो है, मगर हमें ये देखना चाहिए कि हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे। सवाल अब कैसे और क्यों का नहीं है मैडम, हमें इसे निपटाना है। और हम ऐसी बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं जिससे लगता है कि 1300 सालों की इंसानी तरक्की का सफाया बेरहमी से मार कर किया जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उस बुराई का खात्मा नहीं किया जाना चाहिए तो नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि बिन लादेन का खात्मा किया जाना चाहिए, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आप अतीत को क्यों नहीं देखना चाहते। क्या वो जरूरी ये नहीं है? जरूरी है और जायज भी है। इस नई नीति को अमल में लाने के बाद ही हम जंग जीत सकते हैं, और इस जंग को हमें हारना नहीं है। मगर हम जीत नहीं रहे। आज नहीं, लेकिन इस नई नीति से जरूर जीतेंगे। और फौज को वापस बुलाने की नीति से? यानी छोड़ दे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ठीक है, चलिए इस पर बहस करते हैं। हम लौटते हैं, और अफगानिस्तान तालिबान की ओर लौटता है। लेकिन इस बार वो कैंसर की तरह खतरनाक तरीके से पूरे देश में फैल चुका है, क्योंकि वो 2 बार महाशक्तियों से जीत चुका है। जिन्होंने हमारी मदद की और जिन्होंने हम पर भरोसा किया, उन्होंने उनका कत्ल कर दिया। और ये न सिर्फ करोड़ों अफगानियों की उम्मीदों का अंत है, मगर अंत है अमरीकी भरोसे का भी। दुनिया में अमन पसंद की शक्ल में अमरीका का अंत होगा। और अमरीका कुछ कब सालों से में जब हमें इंसाफ- मजबूरन लौटना पड़ेगा, प्लीज इसे लिखना भूलिए मत, तो हम लड़ेंगे एक तबाह इराक, एक बिखरे अफगानिस्तान और एक न्यूक्लियर ईरान से। पता है कितने जवानों की जरूरत पड़ी? आप शायद सोच भी नहीं सकती, इतनी बड़ी फौज होगी। क्या मैं खुलकर बात करूं? हम्म? आप एक नई नीति को अमल में लाने जा रहे हैं, इंसानी कीमत या आर्थिक कीमत को दरकिनार करते हुए, क्योंकि आपको लगता है कि ये। सुनिए, इस नीति को प्लान करते वक्त हमने इंसानी कीमत पर काफी कुछ सोचा था। आपके हिसाब से कितने लोग मारे जाएंगे? मैं इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस नीति में सब्र है, और हमारा इरादा मजबूत है। एक भरोसा है कि यह हमारे जवानों को ऐसी जगह रखेगा जहां वो दुश्मन को खत्म कर सके, ताकि हम उस मुल्क को फिर से खड़ा कर सकें। अगर इसमें 10 साल जाते हैं तो 10 साल ही सही, खामियाजा जो भी हो। खामियाजा जो भी हो। खामियाजा जो भी हो। तो फिर हमारी ट्रकों पर कवच चढ़ाने में 3 साल क्यों लग गए? कवच हाल ही में चढ़ाए गए, वो भी मैंने जोर ऊपरी दिया। कवच से कोई हिफाजत नहीं मिलती, सेनेटर, आप तो जानते हैं। और प्रेसिडेंट करोड़ों डॉलर पनडुब्बियों और लड़ाकू जहाजों पर क्यों खर्च करना चाहते हैं, जो इस तरह की जंग में बेकार उसी हैं? पर तो काम कर रहा हूँ। और 1.5 लाख जवानों को हम ऐसे मुल्क में क्यों भेज रहे हैं जिसने हम पर हमला नहीं किया, और उसका 10वां हिस्सा ऐसे मुल्क में जिसने हमला कितनी किया? बार आप लोग यही सवाल पूछते रहेंगे? जब तक जवाब नहीं मिल जाता। ठीक है, तो सुनिए, इराक करीब करीब विकसित मुल्क था। आप था क्यों कह रहे हैं? हमने उसे हथियाया क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा थी। अफगानिस्तान था, है और हमेशा हमेशा के लिए एक विकासशील मुल्क ही रहेगा, क्योंकि